क्या होता है जब एक रिटायर्ड जासूस को उसकी पुरानी खतरनाक जिंदगी में वापस खींच लिया जाए। आज हम द नवंबर मैन की कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सोचिए, जिस शख्स को आपने हर चाल हर दांवपेच सिखाया, वही आपकी जान लेने आ जाए। बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक गुरु और उसके चेले के बीच का एक जानलेवा खेल। तो कहानी शुरू होती है मॉस्को की बर्फीली रातों से। एक मिशन जो कागज पर तो सीधा साधा लगता है, पर वो इतना बिगड़ जाता है कि एक ऐसी चिंगारी भड़कती है जो सबको चलाकर राख कर सकती है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। एक तरफ है पीटर डेवरो, एक पुराना खिलाड़ी जिसे लोग द नवंबर मैन के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ है उसका शागिर्द डेविड मेसन, नया खून जो सिर्फ किताब के नियमों से चलता है। एक अपनी सूझबूझ पर यकीन करता है तो दूसरा एजेंसी के आदेशों पर, और यही टकराव इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। तो मिशन, जैसा मैंने कहा, बड़ा सीधा था। नतालिया नाम की एक एजेंट को मॉस्को से बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ऐसा नाम, एक ऐसा राज है जो रूस के अगले प्रेसिडेंट का पूरा करियर तबाह कर सकता है। सुनने में तो ये एक आम रेस्क्यू मिशन लगता है ना? लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं जाता। मिशन बिगड़ जाता है, और तभी मेसन को एक ऐसा ऑर्डर मिलता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आदेश है, जिसे बचाने आए थे उसे ही खत्म कर दो। और मेसन गोली चला देता है, अपने ही गुरु डेवरो की आंखों के सामने। मिशन फेल हो चुका था। नतालिया मर रही थी, लेकिन मरते मरते वो डेवरो को वो एक चीज दे जाती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक सुराग, एक ऐसा नाम जो इस पूरे खेल का रुख ही पलट देगा। मीरा फिलिपोवा, सिर्फ एक नाम, लेकिन अब यही नाम डेवेरो की जिंदगी का इकलौता मकसद बन जाता है। अब सारी लड़ाई इसी एक नाम को खोजने के लिए होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर है कौन ये मीरा फिलिपोवा, और ऐसा क्या राज है उसके पास कि CIA से लेकर रशियन एजेंट्स तक हर कोई उसे ढूंढने के लिए जान लेने और देने पर तुला हुआ है। अब डेवेरो बिल्कुल अकेला है। वो एजेंसी जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही अब उसका शिकार कर रही है। और इसी अकेलेपन में वो अपनी खोज शुरू करता है, बेलग्रेड की गलियों में। डेवरो की तलाश शुरू होती है एक पुरानी धूल भरी फाइल से। एक शरणार्थी फाइल जो उसे एक सोशल वर्कर तक ले जाती है, एलिस फोर्नियर। पर सवाल यह है कि क्या ये एलिस मीरा तक पहुंचने का रास्ता है या फिर कोई नया जाल। और बस यहीं से असली एक्शन शुरू होता है। एक तरफ से एक रशियन हत्यारा एलिस को मारने आता है, दूसरी तरफ से मेसन की CIA टीम भी पहुंच जाती है, और इन सब के बीच में है डेवरो, जो अकेले ही इन सबसे लड़ रहा है और एलिस को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे डेवरो इस मामले की गहराई में उतरता है, उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक लापता इंसान का केस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही गंदी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। तो पर्दे के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। सालों पहले चचन्या में एक बम धमाका हुआ था। इल्जाम आतंकवादियों पर लगा, लेकिन असलियत ये थी कि यह धमाका CIA और रूस के जनरल फेडरोव ने मिलकर करवाया था। मकसद एक झूठी जंग शुरू करना ताकि उस इलाके के तेल पर कब्जा किया जा सके। और मीरा फिलिपोवा, वो उस रात वहीं मौजूद थी। वो अकेली चश्मदीद गवाह थी। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला है, वो सच जो डेवरोको के पैरों तले जमीन खिसका देगा। याद है वो सोशल वर्कर एलिस फोर्नियर, जिसे डेवरो अब तक बचा रहा था, जिसे वो मीरा तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया मान रहा था? असल में कहानी कुछ और ही है। वो गवाह जिसके लिए इतना खून खराबा हुआ, जिसे डेवरो अपनी जान पर खेलकर ढूंढ रहा था, वो असल में एलिस फोर्नियर ही है। जी हाँ, एलिस फोर्नियर ही मीरा फिलिपोवा है। मतलब जिस गवाह को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वो शुरू से ही उसकी आंखों के सामने थी, उसके साथ थी। अब जब सच सामने है तो डेवरो खेल को अपने हाथ में लेता है। वो सीधे जनरल फेडोरोव से मिलता है और उसे सब कुछ कबूल करते हुए रिकॉर्ड कर लेता है। और तभी एक और बड़ा खुलासा होता है। इस पूरी साजिश में CIA का जो आदमी शामिल था, वो कोई और नहीं बल्कि डेवरो का अपना बॉस जॉन हेनली था। तो अब जब सारे राज खुल चुके हैं और असली दुश्मन सामने आ चुका है, तो वक्त है आखिरी बाजी का। बेलग्रेड में शय और मात का खेल शुरू होने वाला है।
अब हेनली, जो कि मास्टरमाइंड है, अपना सबसे घिनौना दांव चलता है। वो डेवरो की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ निकालता है, उसकी बेटी लूसी, और वो उसे किडनैप कर लेता है। अब शर्त सीधी है, मीरा को हमारे हवाले करो और अपनी बेटी को ले जाओ। ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। हेनली के ये शब्द ही उसकी सोच बताने के लिए काफी हैं। वो मेरा है। इससे उसके घमंड और पावर की भूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। उसकी नज़र में हर कोई सिर्फ एक मुहरा है। लेकिन द नवंबर मैन को हराना आसान नहीं है। डेवरो अपने पुराने दुश्मन को भी मात दे देता है और कहानी के आखिर में मेसन के सामने एक चुनाव आता है, एजेंसी का आदेश मानना या एक मासूम की जान बचाना। और इस बार वो सही रास्ता चुनता है, वो लूसी को बचाता है। और आखिर में सबको अपने किए का फल मिलता है। दीवारो अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करता है, मीरा पूरी साजिश दुनिया के सामने ले आती है, फेडोरोव और हेनली बेनकाब हो जाते हैं, और मेसन शायद अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित कर लेता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जासूसों की इस दुनिया में जहां हर तरफ धोखा और मौत है, क्या एक कातिल और एक इंसान होने के बीच कोई लकीर बचती है? क्या ये एक चुनाव होता है या फिर बस इस पेशे की एक मजबूरी? इस पर सोचिएगा जरूर।